आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न C90 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि पार्ट नंबर 16 है। इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक की मदद से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि ये क्या है, अगर आप इस सेट को शुरू से लेकर अंत तक करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप केवल 5 सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, देखो, जिस प्रकार मंकी को इतना लिखा गया है, ज़ेब्रा को ये लिखा गया, उसी प्रकार डियर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। अगर देखें इसमें क्या कोडित किया जाएगा, देखो पहले लिखते हैं मंकी की ये इसका अगर कोड देखें, ये होता है 13 पे होता है, O 15 पे होता है, N 14 पे होता है, K 11 पे होता है, E 5 पे होता है, ये 25 पे हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये जो हमारा है दिया है O Q P M G A हो जाएगा। अगर इसका कोड देखें तो ये हो जाएगा 15 पे हो जाता है, ये 17 पे हो जाता है, ये 16 पे हो जाता है, ये 13 पे हो जाएगा, ये 7 पे हो जाएगा, ये 1 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें, देखो इसमें हो जाएगा क्या है, 13 प्लस 2 15 हुआ है, 15 2 17 हुआ है, 14 प्लस 2 16 हुआ है, 11 2 13 हुआ है, ये 5 प्लस 2 7 हुआ है, ये इसमें 25 में अगर 2 जोड़ेंगे, एक तो 26 होगा, 26 पे जेड हो जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसमें क्या है प्लस 2 हुआ है। देखो उसी प्रकार ये जो ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा में भी क्या है प्लस 2 हुआ है। ये आप लोग करके देख लेंगे। हम इसका देखते हैं, ये जो दिया है डियर में देखो DEER हो जाएगा। अगर इसका कोड देखें तो ये होता है, इसका 4 होता है, ये 5 पे होता है, ये भी 5 पे होता है, ये 18 पे होता है। इसमें देखो प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अगर इसका देखें तो ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। इसमें 5 2 7 हो जाएगा, और ये 5 2 7 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। इसका अगर सभी को कोडित किया जाए, देखो सभी को अगर हम कोडिंग करें, ये 6 पे F होता है, और 7 पे G होता है, और ये भी G हो जाएगा, और इसमें 20 पे T होता है, हमारा हो जाएगा FGGT हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। FGGT सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक निश्चित कोड भाषा में ये गार्ब को हियर लिखा जाता है, उसी प्रकार ये ड्रॉप को क्या लिखेंगे। देखो GARB हो जाएगा। अगर इसे देखें, ये 7 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 2 पे होता है, हो जाएगा। इसमें देखो ये क्या हियर HEAR हो जाएगा। देखो इसका क्या होता है, अगर देखें ये 8 पे होता है, अगर इसे देखें ये 5 पे होता है, अगर इसका देखें ये 1 पे होता है, और इसमें देखें ये क्या है R 18 पे होता है। अगर यहाँ देखें ये क्या है +1 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है। अगर यहाँ देखें 18 में क्या जोड़े या 1 आ जाए, यानी हो जाएगा +9 जुड़ा रहा होगा, +9 जोड़ेंगे तब जाके 1 आएगा। देखो अगर इसे क्या है 2 से कैसे इतना बनाएगा, यानी +16 बना होगा। आप लोगों का इसमें कुछ दिख रहा है, देखो इसमें क्या है कुछ छिपा दिख रहा है। देखो अगर इसमें देखें जो 1 है, एक के बाद देखेंगे 1 4 9 16। अगर देखेंगे 1 है, जो 1 का स्क्वायर है 2 है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर यहाँ देखेंगे जो 16 है, ये 4 का स्क्वायर है। ये हमें इस प्रकार नहीं देखना है, ये केवल इतना ये डायरेक्टली लिखा गया, पहले 1 का स्क्वायर लिखा गया, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसी प्रकार किया गया। उसी प्रकार ड्रॉप को देखेंगे DROP हो जाएगा। देखो ये होता है 4 पे होता है, 4 के बाद ये क्या है 18 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 16 पे होता है। अगर इसमें देखो पहले इसमें क्या है +1 जोड़ेंगे, ये +4 जोड़ेंगे, +9 जोड़ेंगे, +16 जोड़ेंगे। देखो ये हो जाएगा, अगर हम जोड़ें ये डी में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 5 पे ये हो जाएगा 18 4 22 पे V होता है, ये 19, ये 15
15 9 हो जाएगा, क्या होता है 24 होता है। 24 पे यक्स होता है और ये 16 16 32 यानी 6 आएगा। 6 पे क्या होता है हमारा एफ होता है, एफ होता है यानी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ई वी एक्स एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो ये 4 रूल याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। देखो अगर लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो ये क्या है माइनस होता है, अगर राइट राइट आएगा तो ये भी क्या होता है माइनस होता है। यदि क्या राइट राइट और लेफ्ट आए यानी ये जुड़ जाएगा, या लेफ्ट और राइट आए ये भी क्या है जुड़ जाता है। देखो सेम सेम क्या होता है घटता है, और का विपरीत वाला क्या है जुड़ेगा। देखो इसमें बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं यानी राइट से क्या 17 और उसके बाद बोला है माइनस, ये भी क्या है दाएं घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा राइट से हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा राइट से, देखो ये 17 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या है 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये जो है राइट से अगर राइट को हम लेफ्ट बनाएं, राइट को अगर हम लेफ्ट बनाए तो ये हो जाएगा 27 में से 8 को माइनस करेंगे, 27 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19 आएगा, यानी लेफ्ट का 19 आ जाएगा। और देखेंगे लेफ्ट में 19 कितने, देखो ए टू जेड, देखो इधर से अगर जाएंगे तो लेफ्ट होता है, अगर इधर से आएंगे तो राइट होता है। देखो लेफ्ट की तरफ देखने से आसानी होती है, अगर इधर से इधर की तरफ जाए देखने में आसानी होती है। तो क्या है ये लेफ्ट से 19 जिसका जो रैंक रहता है यानी यस 19 पे होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द विकल्पों के रूप में दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। उस शब्द की पहचानिए। दिया गया शब्द है देखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। देखो इसमें क्या है मैथमेटिक्स में अगर देखें एच, इसमें देखो दिख रहा है एच भी है, टी भी है, ई भी है, एम है, यानी ये बनाया जा सकता है। और मैथमेटिक्स यानी मैथ है, ये भी बनाया जा सकता है। मैट MATE इसमें ये भी बनाया जा सकता है। देखो जो मैटर है मैटर को नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें आर है और इसमें कहीं आर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या है ऑप्शन सी नहीं सॉरी ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मैटर है मैटर में ये क्या है आर है, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स में के आर नहीं है, ये क्या इसलिए नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य विकल्पों में के रूप में दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द का पहचानिए। और ये क्या शब्द दिया गया है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन शब्द में क्या है ये कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगर देखें देखो ये हो जाएगा माइनर, देखो यम है उसके बाद का आई है, यहाँ भी आई है, फिर उसके बाद एन है, एन भी है, ओ भी है, आर भी है, यानी ये शब्द बनाया जा सकता है। और देखो मेजर में देखें यम है तो यहाँ भी यम है, उसके बाद ये ए है तो यहाँ भी ए है, लेकिन यहाँ देखो मेजर में एक शब्द है जे, मेजर में एक शब्द जे, लेकिन फॉर्मेशन में क्या है जे नहीं है, यही ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन बी ही मिल गया तो आगे ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें जे आया है लेकिन फॉर्मेशन में जे नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है इसे सार्थक रूप में लिखना है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। अगर देखेंगे कौन सा सार्थक क्रम है, अगर देखेंगे तो पहले क्या है दिन होगा, पहले तो क्या है दिन होगा, दिन होगा, दिन के बाद क्या होता है क्या है काम होगा, दिन के बाद काम हो जाएगा, काम के बाद क्या हो जाएगा थकान होगा, थकान होगा, थकान के बाद क्या होगी रात होगी, रात के बाद क्या होगी नींद होगी, नींद होगी। देखेंगे सबका क्रम देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा देखो पहले दिन, दिन यानी 3 नंबर पे है,
दिन के बाद काम, काम यानी 5 नंबर पे है, थकान यानी 1 नंबर पे है, रात यानी 2 नंबर पे है, नींद यानी क्या 4 नंबर पे है, यानी 35 124, 35 124, 35 124 जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। अगर देखेंगे इसमें पहले शिशु होगा, शिशु होगा, शिशु, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा क्या बच्चा होगा, बच्चा होगा, बच्चा के बाद क्या हो जाएगा किशोर हो जाएगा, किशोर, किशोर होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा वयस्क हो जाएगा, वयस्क, वयस्क हो जाएगा, वयस्क के बाद क्या हो जाएगा हमारा क्या वृद्ध हो जाएगा। ये क्या सार्थक क्रम हो जाएगा। अगर यहाँ देखें, देखो शिशु कितने नंबर पे 1 नंबर पे है, बच्चा हमारा क्या 5 नंबर पे है, उसके बाद अगर किशोर देखें, किशोर हमारा हो जाएगा क्या है 4 नंबर पे है, और वयस्क देखेंगे 3 नंबर पे है, और वृद्ध देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 नंबर पे, यानी 15 432, 15 432 ये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 432। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो अगर इसका देखें ये हो जाएगा उन अक्षर या अक्षर युग्म को चुनिए जो समूह से अन्य से भिन्न है। अगर इन चारों में देखें कौन सा सबसे भिन्न है, ये देखेंगे हमारा, देखो पहले इसे देखते हैं, ये हो जाएगा एच, उसके बाद क्या हो जाएगा जे एल एन हो जाएगा। देखो अगर सभी का ये देखें, ये 8 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 14 पे होता है। यहाँ देखेंगे +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है। इसका देखेंगे पी हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा, वी हो जाएगा। ये देखो पी 16 पे होता है, ये 18 पे हो जाएगा, ये 20 पे हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, यानी 10 ये हो जाएगा क्या 16, 16 + 2 18 हो जाएगा, 18 2 + 20 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा, ये 22 पे होता है। इसे देखेंगे ओ क्यू आर टी हो जाएगा, ओ 15 पे हो जाएगा, ये 17 पे हो जाएगा, ये 18 पे हो जाएगा, ये 20 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें 15 + 2 17 हुआ है, ये 17 + 1 18 हुआ है, और यहाँ देखेंगे 18 + 2, देखो अगर इसमें देखें यहाँ क्या सब जगह +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, इसमें क्या है +2 लेकिन यहाँ एक क्या है गड़बड़ी हो गई, यहाँ +1 हुआ है। यही ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा। यहाँ देखोगे 2 + ये 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, यानी यहाँ भी ये क्या है नियम लागू हो रहा है, क्या है +2 सब में हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें एक स्थान में क्या +1 हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा उन अक्षर या अक्षर युग्म को चुनिए जो समूह से अन्य से भिन्न है, या समूह में अन्य से भिन्न है। अगर इसका देखें ये हो जाएगा हमारा, ये देखो हो जाएगा क्यू के बाद यू हो जाएगा, यस हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखो अगर यहाँ देखें क्यू + 1 ये 17 + 1 18 हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 17 ये 19 + 2 21 हो जाएगा। इसमें देखो क्यू को आर के पास जाने के लिए +1 हुआ है, और इधर देखेंगे क्या है ये 19 + 2 21 हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं बी एफ डी सी हो जाएगा। देखो यहाँ बी के बाद सी के जाने के लिए +1 हुआ है, और यहाँ डी प्लस ये 2 यानी 6 हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे ये वाला, ये हो जाएगा वी जेड एक्स, ये हो जाएगा डब्लू। देखो वी के बाद यहाँ जाने के लिए +1 हुआ है, और यहाँ देखें एक्स + 2 यानी ये हो जाएगा 26, यानी ये एक्स 24 पे होता है और जेड 26 पे होता है, ये यहाँ +2 हुआ है। अगर इसका देखें एक बचा हमारा क्या है, क्या हो जाएगा के पी एम एल हो जाएगा। देखो के 11 +1 12 हुआ है, ये +1 हुआ है, देखेंगे ये 13 + 3 ये हो जाएगा, तब जाके 16 होगा। ये हिसाब से भिन्न हो जाए। देखो सब में क्या है, यहाँ देखो 2 का प्लस हुआ है, यहाँ भी 2 प्लस हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, लेकिन ये क्या है यहाँ +3 हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है, ये सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरे पद से
पहले पद से संबंधित है। इसमें क्या है, हमें चेक करना है। ये देखो हो जाएगा, इसको इतना लिखा गया है, यानी देखो जो सब में ये अक्षर है उसी में क्या है, सब में ये अक्षर दिख रहा है, लेकिन कैसे बनाया गया होगा। देखो पहले ये समझते हैं। ये हो जाएगी डी बी एम यस हो जाएगा। देखो ये है यस एम बी डी हो जाएगा। देखो अगर इसका देखें, ये यस यहाँ आया होगा और डी देखेंगे यहाँ गया होगा, अगर एम देखें यहाँ आया होगा और बी यहाँ आया होगा। तो इसी प्रकार देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा जावा, जावा जावा हो जाएगा। इसको देखो ये जे यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा ए, जे लास्ट में जाएगा, ये वी यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा वी हो जाएगा, ए यहाँ आएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन क्या है, देखो ए वी ए जेड, ए वी ए जेड, ये हो जाएगा ए वी ए जे, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखेंगे इसमें अगर देखें, देखो बी पी एम एन को सी क्यू एन ओ लिखा जाता है, उसी प्रकार जी टी पी एल को क्या लिखा जाएगा। अगर देखें यहाँ क्या है, बी के बाद पी है, पी के बाद एम है, एम के बाद एन है, उसके बाद यहाँ देखेंगे सी क्यू एन ओ हो जाएगा। सभी का प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखो ये 2 पे होता है, ये क्या है 16 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 17 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 15 पे होता है। अगर यहाँ देखें +1 हुआ है, यहाँ भी देखेंगे +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है, तब ये क्या है, अगर देखेंगे जी टी पी एल, इसमें भी +1 कर देंगे। देखो ये हो जाएगा जी टी पी एल हो जाएगा। देखेंगे ये क्या है 7 पे होता है, ये 20 पे होता है, अगर देखेंगे ये 16 पे होता है, ये 12 पे हो जाएगा। +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, +1 करेंगे 8, यहाँ भी +1 करेंगे हो जाएगा 21, यहाँ +1 करेंगे हो जाएगा 17, यहाँ +1 करेंगे हो जाएगा 13। अगर देखें तो ये हो जाएगा 8, 21 पे यू होता है, 17 पे क्यू होता है, एम 13 पे होता है, एम 13 पे होता है, ये हो जाएगा एच यू क्यू एम, एच यू क्यू एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा निम्नलिखित व्यवस्था में से यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, ये जो है हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 9वां अक्षर क्या होगा। इसमें क्या है, इसमें देखो बोल रहा है संख्या हटा दें। देखो अगर संख्या हटा दें, पहले यहाँ देखेंगे संख्या, यानी ये संख्या को हम भूल जाएंगे। यहाँ 3 है ये भी भूल जाएं, ये 9 है ये भी भूल जाएं कि कोई अक्षर था। ये यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे देखो 1 है इसे भी हम भूल जाएं, और ये क्या है ये 24 ये भी हटा दें, और उसके बाद ये 1 है, यहाँ देखेंगे 1 नहीं है, देखो ये हो जाएगा क्या आई है, और यहाँ देखेंगे 6 है ये भी हटा देंगे, और ये क्या 5 इसे भी हटा देंगे। अब ये बोल रहा है दाएं छोर से 9वां, यानी देखो इसमें हो जाएगा 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 है 9 हो जाएगा, 9 यानी एफ आ जाएगा। दाएं छोर से 9वां एफ हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा दिए गए श्रृंखला के अनुसार ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले, देखो पहले देखेंगे वाबेल यानी वाबेल जिनके पहले क्या है एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, और तुरंत बाद एक संख्या है यानी एक संख्या हो जाएगी। देखो संख्या वाबेल देखेंगे, पहले देखो हमारा क्या है वाबेल देखते हैं, यू एक वाबेल हो, वाबेल के बाद क्या है कॉन्सोनेंट, ये देखो इसमें क्या है टी, यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा TU3 यानी पहला जोड़ा बना। यहाँ इसके बाद देखेंगे देखो ई है, ई हो जाएगा
देखो बी हो जाएगा, बी के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद 9 हो जाएगा। ये दूसरा जोड़ा बना, यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ देखो लेकिन है नहीं, ये नहीं बनेगा। और इसके बाद आगे देखेंगे, देखो इसमें आई है, यहाँ भी क्या है, संख्या नहीं है। इसमें केवल 2 ही जोड़ा संभव है, 2 ही जोड़ा संभव है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें देखो हमारा एक सीरीज दिया है, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो यहाँ लिखते हैं 8, ये हो जाएगा 13.5, फिर आगे दिया है 19 दिया है, फिर ये 24.5 दिया है। अगर यहाँ देखेंगे ये 30 दिया है। अगर इन सभी को देखें, अगर ये देखें इसमें क्या जोड़ा जाए, ये अगर जोड़ें इसमें क्या है 5.5 जोड़े तो ये हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे ये 13.5 और ये 19, यहाँ भी देखेंगे ये प्लस में 5.5 हुआ है। अगर इसके आगे देखेंगे है, इसमें भी 5.5 हुआ है, इसके आगे भी देखेंगे क्या है 5.5, ये ऐड हुआ है। फिर इसके आगे 5.5 ऐड करेंगे, फिर देखो 5.5, अगर ये ऐड करते हैं ये 35.5 हो जाएगा। 35 तो 30 प्लस 5.5 यानी हो जाएगा 35.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो इसमें क्या है 98, और उसके बाद क्या है 81 है, 81 के बाद क्या है 64 है, 64 के बाद क्या है 47 है, 47 के बाद क्या है 30 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क है। देखो इसमें देखेंगे ये क्या है 98 से कैसे 81 आया है, यानी -17 हुआ है। अगर यहाँ देखें डिफरेंस क्या है, यहाँ भी क्या है -17 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे ये भी क्या है -17 हुआ है। अगर यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे तो -17 हुआ है। तो उसी प्रकार ये क्या है -17 घटाएंगे 30 -17 यानी 13 आ जाएगा। 13 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है हमें फिल द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसे हमें सॉल्व करना है। देखो इसका देखें, इसमें देखिए यदि पहली संख्या में क्या है 2 से अगर हम भाग कर दें, 2 से भाग करेंगे ये क्या हो जाएगी दूसरी संख्या आ जाएगी। अगर दूसरी संख्या में क्या है, इसमें भी क्या है 2 से भाग कर दें ये तीसरी संख्या, जैसे 80 में 2 से भाग करेंगे तो ये 40 आएगा। इस 40 में 2 से भाग करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो 112 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 28 आ जाएगा। उसी प्रकार देखो 244 में अगर 2 से भाग करें तो हो जाएगा 122 में अगर 2 से भाग करें तो हो जाएगा 2 6 12, 2 कन्ने 2 यानी 61 आ जाएगा। 61 हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा फिल दी क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इसे हमें सॉल्व करना है। अगर देखें ये क्या है, इन दोनों को जोड़ो 3 2 5, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसी प्रकार देखो 9 2 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 करेंगे में 121 आएगा। उसी प्रकार ये 5 प्लस ये देखो 5 प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर रूट पे आ जाएगा, यानी 5 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 81 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये प्लस 5 उधर जाके माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 5, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 4 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा m, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। जो m है p का पुत्र है। देखो p का m क्या है पुत्र है, ये प्लस में हो जाएगा। जो q है o की पोती है, ये क्या अभी रिलेशन नहीं दिया है। जो अगर देखो यहाँ दिया है जो p का पति है, यानी ये जो शब्द जो आता है ये पहले वाले ये दूसरे वाले वर्ड के लिए आता है। जो क्या है
पी का पति है, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये क्या है जो ओ है ये पति हो जाएगा, यानी ये ऐड हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे पी क्यू। इसमें जो बोल रहा था जो ये क्यू ओ की पोती है, यानी ये क्या है पोती है, ये हो जाएगा क्यू माइनस में हो जाएगी, यानी एम की पुत्री है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आगे एम का ओ से, तो यहाँ ओ से देखेंगे क्या है एम क्या लगेगा, यानी ये बेटा लगेगा, बेटा या सन या पुत्र बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है ये भी क्या है ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इसमें देखो हो जाएगा, देखो सुरेश की बहन राम की पत्नी है। देखो सुरेश की बहन ये हो जाएंगी, बहन माइनस में रखते हैं, राम की पत्नी है, यानी राम की पत्नी हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएगा, राम की पत्नी है। उसके बाद क्या आगे क्या बोल रहा है, जो राम है रानी का भाई है, इसका क्या है रानी का भाई है, ये इधर लिखेंगे। देखो इसे फिर से लिखते हैं, देखो सुरेश हो जाएगा, सुरेश इसकी बहन का पति क्या है राम है, राम पुरुष हो जाएगा, इसकी राम की बहन क्या है रानी है, ये वाला हटा देंगे। इसमें देखो ये फिर से लिखते हैं, ये नहीं हटेगा नहीं, इसमें होगा क्या है सुरेश की बहन, ये क्या है राम की पत्नी है, उसके राम की बहन क्या है रानी इतना तक हो गया था। उसके आगे पढ़ेंगे रानी है। देखो राम के पिता ये हो जाएंगे मधुर है। शीतल राम की दादी है, जो शीतल है यानी इनकी माता, यानी शीतल, ये हो जाएंगे शीतल क्या है ये दादी हो जाएंगी राम की। उसके बाद क्या बोला गया है, रमा शीतल की बहू है, जो रमा है शीतल की बहू है, यानी ये इनकी पत्नी हो जाएंगी, रमा मधुर की पत्नी हो जाएंगी। देखो रोहित रानी का बेटा है, जो रोहित है ये रानी का बेटा हो जाएगा, रोहित रानी का बेटा हो जाएगा, यानी पुत्र हो जाएगा। रोहित से सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, देखो सुरेश की तरफ से देखेंगे रोहित को, देखो ये क्या है सुरेश की बहन का बेटा, यानी क्या हो जाएगा क्या है ये भांजा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम नेफ्यू बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें ये क्या है क्रम वाला, इसमें देखो 6 व्यक्तियों जैसे UVWXYZ में यह ज्ञात है। देखो कि यू जो है कम से कम 3 व्यक्ति से लंबा है, जो यू है ये 3 व्यक्ति से लंबा हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 3 व्यक्तियों से लंबा है। जो डब्लू है वी से लंबा है, देखेंगे जो डब्लू है ये क्या है वी से लंबा है, हो गया लंबा है। उसके बाद क्या है जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, ये एक व्यक्ति से लंबा यानी जो वी है केवल एक व्यक्ति से लंबा है। उसके बाद क्या बोला है जो यक्स डब्लू से छोटा नहीं है, जो यक्स है ये अगर डब्लू से छोटा नहीं यानी ये बड़ा हो सकता है या इसके ऊपर भी जा सकता है, ये संभावना बनेगी। उसके बाद आगे बोला है जो वाई है यू से लंबा है, यानी जो वाई है यू से लंबा है, यहाँ हो जाएगा। और यक्स है यू से छोटा है, तो यानी जो यक्स है यू से छोटा है, यानी ये नीचे ये सही लिखा गया था। उनमें से देखो केवल एक व्यक्ति बचा है, इसमें जेड जो बोला था जो वी है केवल एक व्यक्ति से बड़ा है, यानी जेड नीचे आ जाएगा। इसमें पूछा गया है उनमें से चौथे सबसे लंबे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी यक्स चौथे नंबर पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा 5 दोस्त ए बी से भारी है। अगर देखेंगे जो ए बी से भारी है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है सी डी से हल्का है, जो सी है डी से हल्का है,
यहाँ देखेंगे जो सी है ये डी से हल्का है, ये हल्का बना दिए हैं। उसके बाद क्या है आगे, लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी है, यहाँ ई से भारी कर देते हैं, ई से भारी है। उसके बाद क्या है जो डी है सबसे भारी नहीं है। अगर देखेंगे जो डी है सबसे भारी नहीं है, यानी क्या है ए ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ सी हो जाएगा, इसमें बोला गया है, और यहाँ हो जाएगा ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसमें सबसे क्या आगे क्या बोला है, इनमें सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन है, तो हो जाएगा ए क्या सबसे भारी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखो प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ क्या गुणा है, और यक्स का अर्थ क्या घटाव है। उसी प्रकार ये क्या माइनस का अर्थ क्या है, ये गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा घटाव है, और माइनस का अर्थ क्या हो जोड़ हो जाएगा। इसमें देखो 63 है, इसमें देखो गुणे का अर्थ क्या है घटाव दिया है, 63 माइनस 24 हो जाएगा। इसमें देखो प्लस दिया है, प्लस का अर्थ क्या होता है भाग हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद भाग का अर्थ, यहाँ देखो भाग का अर्थ क्या है गुणा है, गुणे 4, फिर उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ प्लस दिया है, प्लस का अर्थ क्या है भाग हो जाएगा 2। उसके बाद क्या माइनस का अर्थ जोड़ है। यहाँ देखो करते हैं, देखो पहले भाग को किया जाता है, फिर उसके बाद गुणा किया जाता है, गुणा के बाद जोड़ किया जाता है, जोड़ के बाद घटाव किया जाता है, ये जरूर ध्यान देंगे। इसमें देखो हो जाएगा, देखो ये 63 माइनस 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, ये 3 हो जाएगा, गुणे 4 भाग, ये क्या है 4 में ये इससे भाग करेंगे, 4 2 दूना 4, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे देखो फिर से लिखते हैं, देखो इसमें क्योंकि भाग करना है, ये 2 दूना 4 यानी 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, 6 ये हो जाएगा 63 माइनस 6 प्लस 3 हो जाएगा। इन दोनों को देखेंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 और -6 यानी -3 हो जाएगा, यानी 63 -3 यानी हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी उसी प्रकार है, देखेंगे इसे पढ़ते साथ में करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। देखो ये 18 प्लस, ये प्लस का अर्थ क्या है भाग है, भाग कर देंगे। उसके बाद 6 है, अब इस भाग कर देखो यहाँ दिया है, भाग का अर्थ क्या है गुणा है, गुणे 7। उसके बाद क्या है, अब यहाँ देखो गुणा दिया है, गुणे का अर्थ क्या है घटाव है, घटाव है, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस दिया है, माइनस का अर्थ जोड़ हो जाएगा। देखो 6 त्रिक 18, ये 3 गुणे 7 माइनस 5 प्लस 2 हो जाएगा, 7 1 21, 21 और ये हो जाएगा 2 23 हो जाएगा, 23 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 23 में से 5 जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, 18 जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटों या घंटे की सुई घूम चुकी होती है। ये देखेंगे इसमें कितने डिग्री घूमती है। देखो दोपहर यानी 12 बजे से, ये 12 बजे से क्या है 5:20 तक चला है, ये कितनी डिग्री तक चला होगा। इसमें देखेंगे जो घंटे की सुई है ये 1 घंटे में, देखो ये 5 घंटा है, 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे वाली सुई क्या है ये 30 डिग्री चलती है 1 घंटे में। देखो तो ये हो जाएगा 5 गुणे ये हो जाएगा 30 यानी 150 आ जाएगा, 150 डिग्री। उसके बाद देखो ये जो 20 मिनट है ये हो जाएगा क्या, इसे चेंज करेंगे, ये 20 गुणे ये मिनट की सुई कितनी चलती है 1/2 यानी इसे काटेंगे आ जाएगा 10 डिग्री, यानी ये 150 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 10 डिग्री यानी हो जाएगा 160 डिग्री। 160 डिग्री यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कहा गया है, देखेंगे घड़ी, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घड़ी ये 10 मिनट पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।